नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज की कहानी का शीर्षक है आशीर्वाद। तो समय न गवाते हुए आज की कहानी को शुरू करते हैं। पूनम जी अपनी बहू खुशी को आशीर्वाद देते हुए कहती है, दूधो नहाओ पूतो फलो और सदा सुहागन रहो। तुम्हारा घर धन से भरा रहे और अपने सास ससुर की सदा सेवा करती रहो। लो बहू, इतने सारे आशीर्वाद दे दिए, फिर भी तुम कहती हो मम्मी जी आप मुझे प्यार नहीं करती। बताओ, कभी देखा अरुण बेटा को इतना आशीर्वाद देते हुए। खुशी बोली, मम्मी जी कभी मेरे खुद के लिए कोई आशीर्वाद दिया कीजिए, जैसे सदा स्वस्थ रहो और सदा सफल रहो, जो कि आप कभी नहीं कहती। मानती हूँ बुजुर्गों का दिया हुआ आशीर्वाद बहुमूल्य होता है, पर आपके इन सभी आशीर्वादों में कहीं ना कहीं बस आपका ही फायदा है। पूनम जी बोली, वो कैसे? खुशी बोली, मुझे आज भी याद है जब मैं शादी करके आई थी तब आप कहती थी दूधो नहाओ पूतो फलो। 1 साल बाद आपको पोता मिला। उसके बाद जब आपको पता चला कि हम दूसरा बच्चा नहीं करेंगे तो आप कहती तुम्हारा घर धन से भरा रहे। अब धन तो इसी घर में आएगा, कौन सा मेरे मैके जाएगा। पूनम जी बोली, बहू तुम क्या क्या सोच लेती हो, लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे। खुशी बोली, मम्मी जी लोगों की छोड़िए, उनका तो काम कहना है, पर आप मेरी सोच को गलत साबित कीजिए ना। अब आप कहती हैं सास ससुर की सेवा करो, मैं रहती यहाँ हूँ तो सेवा भी तो आपकी ही करूँगी, मायके जाकर माँ बाप की सेवा तो करूँगी नहीं। फिर पूनम जी बोली, बहू मैं तुझे झोली भर भर के आशीर्वाद देती हूँ और तुम्हें पसंद नहीं आता। खुशी मुस्कुरा कर बोली, मम्मी जी इन सभी आशीर्वादों में बस मुझे तब अच्छा लगता है जब आप कहती हैं सदा सुहागन रहो। उसमें कहीं ना कहीं आप मेरे बारे में भी थोड़ा सोच ही लेती हैं। खुशी के वहां से जाते ही पूनम जी अपने पति राजेश से बोली, सुना आपने, बहू क्या कह गई? क्या माता पिता पति पत्नी को अलग अलग आशीर्वाद देते हैं? राजेश जी मुस्कुरा कर बोले, माता पिता तो अलग अलग आशीर्वाद नहीं देते, पर सास ससुर जरूर भेदभाव कर देते हैं। पूनम जी बोली, आप कहना क्या चाहते हैं, साफ साफ कहिए। राजेश जी बोले, ये धारणा बहू के मन में आज उत्पन्न नहीं हुई है। सास ससुर के लगातार बेटे बहू में भेदभाव के कारण उसके मन में ये बात धारण बैठ जाती है कि वो अपने बेटे के लिए अच्छा सोचते और बहू के लिए नहीं। जैसे बहू जब शादी करके आई थी तो पढ़ना और कुछ बनना चाहती थी, जो तुमने करने नहीं दिया। उन्हें पोता चाहिए था। वही तुम अपने बेटे की नौकरी और तरक्की में से बहुत खुश होती थी, तो कहीं ना कहीं बहू के मन में ऐसे विचार उत्पन्न होना स्वाभाविक है। पूनम जी गुस्से में बोली, वो तब की बात थी, अपनी बात मनवा के आखिर वो नौकरी कर तो रही है, अब उसे मुझसे क्या शिकायत है। राजेश जी बोले, तुम उसके काम करने से खुश हो? कॉलेज जाने से पहले उसे इतने काम बताती हो कि हर रोज उसे लेट हो जाता है। जब भी वो जाती या आती है कुछ ना कुछ ताने मारती रहती हो। क्या कभी ऐसा व्यवहार तुम अपने बेटे के साथ करती हो? पूनम जी बोली, वो तो मेरा बेटा है, उसकी तुलना बहू से कैसे कर सकती हूँ। राजेश जी बोले, वही तो बात है, ये घर अकेले तुम्हारे बेटे के पैसे से नहीं चलता, बल्कि बहू का भी योगदान है। फिर तुम बहू के लिए क्यों नहीं सोचती? पूनम जी उदास होके बैठ गई तो राजेश जी बोले, पूनम एक बार सास नहीं बल्कि माँ बनकर सोचो, तो अपने आप तुम दोनों के विचार बदल जाएंगे। इतना कहकर राजेश जी अखबार लेकर आंगन में चले गए। देखते ही देखते सुबह के 7:50 बज गए। अरुण दफ्तर के लिए निकल रहे थे। पूनम जी बोली, अरुण 20 मिनट बाद बहू को भी कॉलेज जाना है, तुम उसे अपने साथ क्यों नहीं ले जाते? अरुण बोले, माँ उसके चक्कर में मुझे घूम कर जाना पड़ेगा, वो अपने आप चली जाएगी। इतना कहकर अरुण चले गए। 20 मिनट बाद खुशी तैयार होकर आई और बोली, मम्मी जी सुबह का नाश्ता और दोपहर का खाना बना दिया है, समय पर खा लीजिएगा। रुद्र बेटा अपने आप खाना लेकर खा लेगा, आप परेशान मत होना, मैं चलती हूँ वरना मुझे देर हो जाएगी।
पूनम जी बोली, बहू थोड़ा जल्दी हाथ चलाती तो पति के साथ मोटरसाइकिल पर बैठकर जाती। खुशी उनकी कटाक्ष भरी बातों पर मुस्कुराती हुई बिना जवाब दिए चली गई। समय यूं ही बीत रहा था। राजेश जी और पूनम जी की दवाई, खान पान सबका ख्याल खुशी रखती थी, क्योंकि अरुण को वक्त नहीं मिलता था। एक रोज पूनम जी की ननद शांति जी आई। खुशी ने एक रोज की छुट्टी ले ली। अगले दिन जब वो कॉलेज जाने लगी तो शांति जी बोली, भाभी ये क्या बात हुई? बहू बैग टांगकर घर से निकल जाती है और घर की सारी जिम्मेदारी बूढ़े कंधों पर छोड़ जाती है। राजेश जी बोले, शांति हमारी बहू झांसी की रानी है, घर और बाहर दोनों की जिम्मेदारी बखूबी निभा सकती है। जब बहू हमारी छोटी बड़ी हर चीजों का ख्याल रख सकती है तो क्या हम इतना भी सहयोग नहीं कर सकते? पूनम जी खुशी से धीरे से बोली, बहू देखना, तुम्हारे जाने के बाद मुझे ये कितनी बातें सुनाएगी और कुछ दिन घर में बिताएगी। थोड़ा जल्दी आने की कोशिश करना। हर रोज की तरह खुशी उनके पैर छूकर जा रही थी। बुआ जी बोली, ठीक है जाओ। राजेश बाबू ने पूनम जी की तरफ देखा तो पूनम जी खुशी के सर पर हाथ रखकर बोली, जैसे जा रही हो वैसे ही लौट कर आना। ये बात सुनकर खुशी के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। समय यूं ही बीत रहा था। बुआ जी को आए करीब 7 दिन हो गए। खुशी का काम बढ़ता जा रहा था, जिसे देखकर पूनम जी का हृदय परिवर्तित हो रहा था। अचानक बुआ जी के घर से फोन आया तो उन्होंने जाने की तैयारी की। खुशी सुबह 4:30 बजे जागी, बुआ जी को खिलाया पिलाया और उपहार देकर विदा करने लगी। बुआ जी ने अरुण को ढेर सारे आशीर्वाद दिए और खुशी की तरफ देखी भी नहीं। ये बात पूनम जी को बुरी लग गई। पूनम जी बोली, दीदी ये अच्छी बात नहीं है। आपने अरुण को आशीर्वाद के साथ पैसे भी दिए और मेरी बहू के लिए आपके पास कुछ भी नहीं है। अगर आपका भतीजा नौकरी करता है तो मेरी बहू कोई खाली बैठी नहीं रहती। अरे कुछ नहीं तो स्वस्थ रहने का ही आशीर्वाद दे दो। अगली बार आओगी तो भतीजा नहीं बहू ही बनाकर खिलाएगी। शांति जी को उनकी भूल का एहसास हुआ और वो खुशी के सर पर हाथ रखकर बोली, सदा स्वस्थ और सुहागन रहो। शांति जी के जाते ही खुशी ने पूनम जी को कसकर गले से लगाया और बोली, मम्मी जी आज आप सास से मेरी माँ बन गई। आज का दिन मेरे लिए हमेशा यादगार दिन रहेगा। इतना कहकर वो कॉलेज जाने की तैयारी करने लगी। अब हर रोज की तरह जब भी खुशी जाने से पहले सास ससुर के पैर छूती, पूनम जी ढेर सारे उसे आशीर्वाद देती, हमेशा स्वस्थ रहो और तरक्की करो, जिसे सुनकर खुशी मुस्कुराती। और वहीं राजेश जी बच्चों को मुस्कुराता देख खुशी से फूले नहीं समाते। अब अरुण भी थोड़ी देर से निकलता और खुशी को कॉलेज छोड़ते हुए जाता। आखिर पति का भी कोई फर्ज होता है। दोस्तों, क्या आपने सोचा है, जैसे दामाद के बिना बेटी अधूरी होती है, वैसे ही बहू के बिना भी बेटा अधूरा होता है। तो दोनों के आशीर्वाद और प्यार में भेदभाव क्यों? दोस्तों, अगर आज की कहानी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल स्टोरीज बाय सुनीता सैनी। धन्यवाद।